ईद कुर्बत से पहले ही अवाम की कुर्बानी का मंसूबा तैयार। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। एसी में बैठ कर क्या करेगा, गरीब के ऊपर सारा जोर है। ये कैसे ऊपर चोरों को हुकूमत है, कसम से सारे चोर। पहले 160 रुपए लीटर था तो गुजारा हो जाता था, अब हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ सब कुछ महंगा हो गया है। ये चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है। हम तो यही बोले कि इमरान खान जो हम लोगों के लिए अच्छा था, वो इतना पेट्रोल महंगा नहीं था, 150 रुपए लीटर था। पेट्रोल तो रोज बरोज महंगा होता जा रहा है। ये पिछली हुकूमत पर गिरा रहे नजला, ये शहबाज शरीफ IMF से वादा करके ये रेट होगा वो रेट होगा, रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गयी। मुल्क को लूटने और अवाम का खून निचोड़ने वाले ये हुक्मरान पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा पूरा करके मुल्क से फरार हो जाएंगे। पेट्रोल जो है वो 209 रुपए 86 पैसे कर दिया गया। 20 रुपए और बढ़ेगा, कैसे गुजारा होगा? ये लोगों ने खुदकशी करनी और क्या करना मैडम। कड़ी हुकूमत आंदी, दूसरी हुकूमत ने डाल दिए, सब टोपी ड्रामे हैं। ऐसी हुकूमत नवी आई है, ये साढ़े लिए कुछ करेगा, इन्हें तो साढ़े लिए साफ बनाता है। इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं थी, जिसको गालियां दे रहे थे। रशियन गवर्नमेंट से पेट्रोल जब आ रहा था, तेल आ रहा था, तब के बैंड बजी हुई थी इनकी। इन्हें चाहिए था कि रिलीफ देते लोगों को, इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में नहीं आता है, अल्लाह ताला ही लोगों के ऊपर करम करे। गरीब आदमी क्या करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह खैर करे। जो बंदा मजदूरी करता है वो कैसे अफोर्ड करेगा? ये बड़े दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। बीवी मेरी भी बीमार हुई है घर में, उसको जगह पिता का मसला है। मैं इतना यहाँ मकान का किराया जगह 7,000 रुपया मकान का किराया है, मैं कैसे पूरा करूँ? हम तो पहले बाइक पे जाते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह, अब तो पैदल ही जाना पड़ता है। पेट्रोल महंगा हुआ है, बेरोजगारी हो गई है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ना कोई मैनेज कर पा रहे हैं सिस्टम को, ना पेट्रोल को। IMF कहेगी कि 300 कर दो तो 300 का कर देंगे पेट्रोल, 400 का कहेंगे 400 का कर देंगे। वो हम लोगों के जो टैक्सेस के पैसे हैं वो सारे तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्या हाल है आपका? और पेट्रोल बढ़ गया, अभी भी खुश हो रहे हैं आप? तो जाहिर बात है खुशी हो सकती है, और क्या कर सकते हैं अब। तो गुजारा कर लेंगे आप लोग, चलें आप लोग भी मीडियोकर हैं, फिर भी किस तरह गुजारा होगा रोजाना, यानी कि हफ्ते में ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आप किस तरह गुजारा करेंगे? आप लोग करना पड़ेगा सबको। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पहले भी बढ़ता रहा है, बुरहान के दौर में, इनके दौर में भी बढ़ता है, जो पहले बाद में आएगा वो भी बढ़ाएगा। आप खुश हैं इनकी जो पॉलिसी चल? कोई भी नहीं है। ये पैगाम देना चाहेंगे? ये तो कह रहे थे गाड़ियाँ सबसे ले रहे, खोता रेट ही ले दे सबको, यही कहेंगे उनको। अच्छा, गाड़ियाँ वापस ले ले सबसे। अच्छा, किस तरह मैनेज आप लोग किस तरह करते हैं? घर में एक ही कमाने वाला होता है तो मैनेज होता है, तो यानी कि यहाँ अब पॉलिसी कुछ डिफरेंट होगी आपकी घर के अखराजात चलाने के लिए? क्या हम कोई हुकूमत है पॉलिसी बनाएंगे? हम तो घर वाले, हम तो अपने बजट के हिसाब से पेट्रोल डलवाएंगे। जहाँ 10 लीटर पड़ता था 2 लीटर डालेंगे। ऐसे शहरी मौजूद है जिनका कहना है कि वो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो मोटरसाइकिल से जो है वो उतर के साइकिल पे आ गए हैं। ये मेरे देख सकते हैं आप कि ये जो है वो बड़े सदर के इलाके से लांडी जाते हैं, इस साइकिल पे सफ़र करते हैं, और क्योंकि ये पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बताइएगा कहाँ से जाते हैं, कैसे साइकिल पे किस तरह सफ़र करते हैं, क्यों आपने मोटरसाइकिल? सदर से जो है ना साइकिल पे लांडी से आते हैं, सदर काम के ऊपर, काम से फिर साइकिल पे ही जाते हैं। तो जब से पेट्रोल महंगा हुआ तो समझो गुजर नहीं पूरा नहीं हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है, घर पे आटा डालेंगे, तेल चीनी डालेंगे, तो वो पेट्रोल डालेंगे तो फिर बच्चे भूखे मरेंगे, अगर उसके आने जाने में ही लग जाता है सारा पैसा। ठीक है जनाब, आप क्या समझते हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, किस तरह आप मैनेज करेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? इस वक्त 264 रुपये डीजल हो गया है, 234 235 रुपये पेट्रोल हो गया है। ना डीजल के मेयार की बात की जा रही है, ना पेट्रोल के मेयार की बात की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रात के अंधेरों में 12 बजे आवाम का माशी कत्ल की अदालतें मत लगाओ। भाईजान पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और अभी मैं इधर पहुँचा तो कहते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। पहले जब पता किया तब कितना था? 210 रुपये था कोई। अब मैंने सुना है कोई 24-25 रुपये और रेट बढ़ गया है। कितनी ये तो 15 दिनों में मेरे ख्याल 30 मरतबा बढ़ा है। तकरीबन कोई समझो 90 रुपये के साथ साथ जो है ना इतना बढ़ चुका है, और 1 महीना भी अभी नहीं हुआ। पहले कितना डलवा, अब क्या सोच रहे हैं, क्या डलवाना नहीं? रुपये का उधर पेट्रोल पंप वाले डाल नहीं सकते। हम स्टूडेंट बंदे, हम किधर जाएं? आप खुद भी स्टूडेंट हुए होंगे, आपने भी जिंदगी गुजारी होगी। हमें घर से इतना खर्चा भी नहीं मिलता जितना हम पेट्रोल डलवा जाते हैं। फीसें किधर से दें, मैस किधर से खाएं, रहें किधर से, फुटपाथ पे सोएं। पाकिस्तान हमारा यही फ्यूचर है। हमें हर कोई कहता है कि आप जो स्टूडेंट हैं आप फ्यूचर हैं। किस चीज़ के फ्यूचर हैं आप मुझे बताएं।
मेरा आपसे सवाल है किस चीज के हम फ्यूचर है? ज्यादा मुश्किल होगी एक स्टूडेंट की लाइफ भी। सर जी मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट की लाइफ हो गई है। अब स्टूडेंट बंदा अगर यहाँ से 15 किलोमीटर मेरी यूनिवर्सिटी दूर है, अब मैं रिक्शे पे जाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं 150 रुपया जाने का, 150 रुपया आने का, 300 रुपए का। और अब पेट्रोल भी डलवाता हूँ तो वो भी 250 रुपया। 250 रुपये हिसाब से 8,000 रुपये पेट्रोल बनता है और घर वाले खर्चा 10,000 रुपया देते हैं, 15,000 रुपया। हम किधर जाएं? अब क्या कहेंगे जो हुक्मरान है हमारे? सवाल होता है कि पूरी दुनिया में जो है ना पेट्रोल जो है ना बढ़ गया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इंडिया की हिस्ट्री उठाएं, इंडिया में तो पेट्रोल का रेट कम हो रहा है और पाकिस्तान में रेट बढ़ रहा है। क्या बता? इसका मतलब है पाकिस्तान की जो अपना हुकूमत है, जो पाकिस्तान के सियासतदान है, उनके अंदर अहलियत नहीं है, वो अहल नहीं है इस चीज की, वो मैनेज नहीं कर सकते। पॉलिसी का फर्क होता है। अगर इंडिया मोदी चला रहा है, वो जो है ना पेट्रोल का रेट कम कर रहा है, डीजल का रेट कम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है? आखिर हर कोई कहता है चोर चोर, मैं नहीं समझता चोर है, लेकिन अब तो मैं मानने के लिए तैयार हो गया हूँ चोर हैं। जब इंडिया में रेट बढ़ गया, इंडिया में रेट कम हो रहा है, अब बांग्लादेश में चले जाए, उस तरफ में चले जाए, हमसे तो रेट कम है ना। हम बांग्लादेश का पाकिस्तान से बात, आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को कहते थे कि चोर हैं तो आप नहीं मानते थे? मैं नहीं मानता, लेकिन अब मजबूर कर दिया इन लोगों ने ना, मजबूर कर दिया। अब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, 10-12 पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया यूज करता है। सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, इंडिया की वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे पेट्रोल का रेट का क्या है और बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के अहल नहीं है। इनकी पॉलिसी इनको सेट करनी पड़ेगी, और जो 70 साल से पॉलिसी सेट नहीं कर सके ये मर जाएंगे, लेकिन पॉलिसी इनको नहीं। आप जा कहाँ रहे थे और अचानक पता चला कि पेट्रोल डलवाना खत्म हो गया? क्या हुआ? मैं आपको क्या बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ? हो सकता है मैं पैदल जाऊं, हमारे इतने हालात बुरे हो गए, हालात इतने खराब हैं कि आप सोच रहे हैं कि अब शायद पैदल ही जाना पड़े, बाइक को इसी तरह घसीट के। मुझे लगता है यहाँ पर बाइक हमें छोड़ के जानी पड़ेगी। हमारे हालात ये हो गए स्टूडेंट के, हमें इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। क्राइम किधर से बढ़ता है? अब कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बिलोंग करता हूँ, पढ़ने एजुकेशन के लिए आया हूँ। ये हालात हो गए हमारे। हुकूमत जो वजीर आजम साहब है उनके लिए आप एक पैगाम दें। क्या पैगाम दें? 2,000 रुपया, वो हर कोई कहता था शहबाज शरीफ जो है ना चेरी ब्लॉसम है, भिखारी है। मैं कहता था यार लीडर है, 10 साल वजीर आला रहा है पंजाब का, अच्छा लीडर होगा ये वो। अब खुद समझदार कह रहे हैं, जब उसने ऐलान 2,000 का किया है, इसका मतलब यह है कि भिखारी बना रहा है ना हमें, और भिखारी जो बनाता है वो पहले खुद भिखारी होता है।